एक गरीब किसान एक अमीर व्यक्ति से ज्यादा खुश रह सकता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है हम ये चीज चाहते हैं, ये अगर मुझे मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी एक मानसिक स्थिति है, ये कोई वस्तु नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम बाजार में जाएंगे और खुशी खरीद कर ले आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार गुजर स्वागत करता हूं आपका इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में। बहुत सारे लोग जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं और वो पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। अगर मैं इतना पैसा चाहता हूँ और अगर मैं उतना कमा लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी। क्या पैसे का और खुशी का कोई लेना देना है? क्या कोई गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति से ज़्यादा खुश रह सकता है? और क्या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं वे क्या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं? और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो दोस्त एक पार्क में घूम रहे थे। उसमें से एक दोस्त अमीर था और दूसरे के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बस इतने थे कि उसका काम चल जाता था। जो दोस्त अमीर था वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। वो घूम तो पार्क में रहा था लेकिन उसका दिमाग अभी भी बिजनेस में उलझा हुआ था। वहीं दूसरा दोस्त जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। वो पार्क में घूमते हुए वहाँ की हरियाली का आनंद ले रहा था, वो वहाँ के मौसम का आनंद ले रहा था, वो हर एक वस्तु का आनंद ले रहा था। वहीं जो अमीर था वो था तो पार्क में लेकिन उसका दिमाग अभी भी बिजनेस में उलझा हुआ था। आप बताइए इन दोनों में से ज़्यादा खुश कौन होगा? जाहिर सी बात है इन दोनों में से ज़्यादा खुश वो होगा जो प्रेजेंट में जी रहा है, जो बिना फ्यूचर की चिंता किए वर्तमान में मिली हुई हर एक वस्तु का आनंद ले रहा है। इससे हमें यह पता चलता है एक गरीब किसान एक अमीर व्यक्ति से ज़्यादा खुश रह सकता है। पैसे से हम अपने लिए सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, पैसे से हम अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं या घर खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। खुशी एक मानसिक स्थिति है, ये कोई वस्तु नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम बाजार में जाएंगे और खुशी खरीद कर ले आएंगे। ये सब कुछ हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। भले कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आप खुश रह सकते हैं। ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको दुखी कर दे। ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वैसा उनको मिलता नहीं है। वो कोई भी चीज़ चाह रहे होते हैं, वो अगर उनको नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाते हैं। हम लोग चीज़ों में अपनी खुशियाँ देखते हैं। मुझे अगर ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे अगर ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। आपको याद होगा जब आपने पहली बार अपना स्मार्टफोन खरीदा होगा, तो जब स्मार्टफोन आपके पास नहीं था तब आपके अंदर बहुत तमन्ना होगी कि मेरे पास एक स्मार्टफोन होगा तो बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जब आपको स्मार्टफोन मिल गया तो कुछ दिनों तक तो आपको उसकी खुशी रही, लेकिन उसके बाद वो खुशी गायब हो गई। ऐसा ही सभी जगह होता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो अगर आपको मिल जाता है तो खुशी होती है, कुछ देर के लिए होती है लेकिन फिर वापस चली जाती है। मान लीजिए किसी ने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। वो उन 100 करोड़ को कमाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करता है। 100 करोड़ कमाने के लिए वो जो मेहनत कर रहा है उसमें उसे मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन 100 करोड़ चाहिए। उसे 100 करोड़ में मज़ा आ रहा है, इसलिए वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है। और मान लीजिए कि उसने लगातार मेहनत की और 100 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए। उसने 30 साल की उम्र में 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए मेहनत करना स्टार्ट किया और 60 साल की उम्र में उसने 100 करोड़ रुपए कमा लिए। उसने 100 करोड़ कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मान लीजिए उसे 100 करोड़ रुपए मिल गए, तो क्या वो बहुत खुश हो जाएगा? बिल्कुल, वो खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वो खुश हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ महीनों के लिए खुश हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए वो खुश नहीं होगा। अब उसे 100 करोड़ रुपए मिल गए हैं, अब वो 100 करोड़ में खुश नहीं है, अब उसे ज़्यादा चाहिए, अब उसे 1000 करोड़ चाहिए, अब उसे 1 लाख करोड़ चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी तरीके से काम करते हैं, इसलिए वे खुश नहीं रह पाते हैं। उनका लक्ष्य, मान लीजिए किसी का लक्ष्य है मुझे करोड़पति बनना है, तो उसे
करोड़पति बनने में इंटरेस्ट है, लेकिन करोड़पति बनने में जो मेहनत करनी पड़ रही है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यदि हम इसी तरह काम करते रहे तो हमें कभी खुशियां नहीं मिलने वाली है। हमें खुशी तब मिलेगी जब हम उन 100 करोड़ कमाने की प्रोसेस में हमें जो काम करना पड़ेगा, यदि हम उसे भी पसंद करेंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। हम लोग गोल ओरिएंटेड लोग हैं, यानी कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये प्राप्त करना है, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है। और जब तक आपको उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ रहा है उसमें अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर आपको वो लक्ष्य मिल भी गया तो कितनी देर की खुशी। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और वो आपको प्राप्त हो गया। आपको खुशी मिलेगी, कुछ देर के लिए मिलेगी, लेकिन फिर वो खुशी वापस गायब हो जाएगी। कुछ महीनों तक भी रह सकती है, लेकिन फिर वो गायब हो जाएगी। क्या मतलब है इस तरीके से जिंदगी जीने का? वास्तविक खुशी काम में मिलती है। आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप अपने आप को गोल ओरिएंटेड मत बनाइए। हम ज़्यादातर लोग अपने आप को गोल ओरिएंटेड बनाए हुए हैं। गोल ओरिएंटेड का मतलब है हम ये चीज़ चाहते हैं, ये अगर मुझे मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन हम अपने आप को प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं बनाते। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब यदि हम जो चीज़ चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमें खुशी मिल रही है तो वही वास्तव में सच्ची खुशी है। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके पीछे आपको जो मिलने वाला है उसकी वजह से आप खुश होने वाले हैं, लेकिन उस काम को करने पर आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो आप उस काम को करना बंद कर दीजिए। क्योंकि वो खुशी आपको कुछ दिनों के लिए मिलेगी, लेकिन अगर आप काम में खुश होते हैं तो आपको रोज खुशी मिलेगी, आप रोज आनंद में रहेंगे। केवल और केवल आपका काम ही है जो आपको खुशी दे सकता है। अगर आपको इसमें खुशी नहीं मिल रही है तो आप वो काम करना बंद कर दीजिए और आप वो कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। क्योंकि जिंदगी का अंतिम लक्ष्य पैसा नहीं है। जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुश हो सके। इसलिए आप वही काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कोई दूसरा काम ट्राई कीजिए ताकि आप हमेशा खुश रह सकें। आज के वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी है। पहली चीज़ है, पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता। कोई भी भौतिक वस्तु हमें खुशी नहीं दे सकती। एक गरीब इंसान भी उतना ही खुश रह सकता है जितना कि एक अमीर इंसान। खुशी किसी भौतिक वस्तु पर नहीं, खुशी हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी बात हमने सीखी है कि हमें गोल ओरिएंटेड नहीं बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप उस चीज़ को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसमें अगर आप खुश नहीं हैं तो वो वस्तु भी आपको सिर्फ कुछ देर के लिए खुशी देगी, बाद में आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको गोल ओरिएंटेड नहीं, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना है। तीसरी बात हमने सीखी है कि आपका काम ही आपको वास्तव में खुशी दे सकता है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको खुशी दे दे। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे ये सोच कर ना करें कि मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे ये मिल जाएगा और उससे मैं खुश हो जाऊँगा, बल्कि आपको कोई भी काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे खुशी मिल रही है। फिर भले ही मुझे इससे रिजल्ट मिले या ना मिले, मैं खुश रहूँगा क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। इससे जो मिलने वाला है वो मुझे अगर ना भी मिले तो भी मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मेरी खुशी उस काम से मिलने वाली वस्तु में नहीं बल्कि उस काम को करने में थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल सपने सच होंगे को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।